जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी को समझेंगे और इससे क्या क्या लाभ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि बच्चा जो बना है वो शिक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि शिक्षा बना है बच्चे के लिए। ठीक है, इसको आगे और भी डिटेल में बात करेंगे कि शिक्षा को जो है वो बच्चा के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षा को जो है बच्चा के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो शिक्षा बना है वो बेसिकली जो है बच्चे के लिए बना है। ठीक है, तो इसको आगे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, किसे कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग को समझते हैं। तो ये जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है वो आपका एक शैक्षिक दृष्टिकोण है, यानी कि एजुकेशनल अप्रोच है, जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक के बजाय बालक को बनाया जाता है। ठीक है, और इसी के नाम पे ही पड़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बच्चा को केंद्र में रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा और इसी के रुचि के अनुसार, इसी के क्षमता के अनुसार इनको जो है वो शिक्षा दी जाएगी। यह सिद्धांत मानता है कि बच्चा अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है, और उसकी सीखने की क्षमता, रुचि और गति अलग अलग होती है। एक क्लासरूम में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और सबकी जो क्षमता है, रुचि है और सीखने की जो गति है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा जो दी जाएगी वो सभी को जो है यहाँ पे यूनिक मान के दी जाएगी। सभी को यहाँ पे जो प्रॉपर कहा जाए तो सभी को ध्यान में रखकर दी जाएगी। इसमें बालकों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है, यानी कि उनको जो है वो शिक्षा दी जाती है। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे एक माली हर पौधे को उसकी ज़रूरत के अनुसार पानी और धूप देता है, वैसे ही शिक्षक हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार सिखाता है, उसको पढ़ाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा एजुकेशन जिसमें छात्र को केंद्र में रखा जाता है और उसी को सब कुछ मानकर जो है वो शिक्षा दी जाती है। उसी के क्षमता के अनुसार सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और आजकल की जो शिक्षा है, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो आपका यही शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही आजकल की शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, बच्चा को केंद्र पर रख के सभी शिक्षा जो है वो दी जाती है। आगे देखिए इसका विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी विशेषता में सबसे पहला जो पॉइंट है कि बच्चों की रुचियों का सम्मान किया जाता है, उनके रुचि को ध्यान में रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वो दी जाती है। जो आजकल की जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। बच्चों की रुचियों, ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और आजकल इसलिए आप लोग देखे होंगे कि एनसीईआरटी का जो किताब होता है उसमें आपको बेसिकली कहानी टाइप से सभी चीज़ समझाया जाता है। किसी कैरेक्टर को मान लिया जाता है, जैसे कि साइंस वाला अगर आप देखें तो उसमें बेसिकली जो है पहेली और बूझो वाला कैरेक्टर आप देखते होंगे, तो उसमें एक कहानी की तरह सभी चीज़ समझाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो रुचि के अनुसार अच्छे से उसको समझ सके, सीख सके। प्रेरक और अनुकूल वातावरण, कक्षा में ऐसा माहौल बनाना जो बच्चों को उत्साहित और प्रेरित करे ताकि वे आसानी से सीख सके। तो ये भी आपका बाल केंद्रित शिक्षा का एक विशेषता है। समूह कार्य, ग्रुप वर्क, बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस शिक्षा के अंतर्गत ये वाला काम किया जाता है, यानी कि बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी सहयोग की भावना और सामाजिक कौशल विकसित हो सके। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा ग्रुप में कोई टास्क दिया जाता है, डिस्कशन कराया जाता है, क्विज वगैरह कराया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से सीख सके और उनमें सहयोग की भावना आ सके। ठीक है, सामाजिक कौशल डेवलप हो सके। अब देखिए अगला विशेषता क्या है, प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव। शिक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव का सामना कराना, जैसे अध्ययन यात्रा, खेल कूद आदि। तो खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है
कहीं कहीं टूर में ले जाया जाता है, स्टडी टूर कह सकते हैं। तो कहीं कहीं अच्छा जगह पे ले जाया जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह ले जाया जाता है और उसके माध्यम से जो है यहाँ पे कहा जाए तो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे है आपका संचार कौशल का विकास। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे में अच्छे संचार कौशल डेवलप हो। ठीक है, अच्छे संचार कौशल के विकास के लिए गतिविधियां और अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस शिक्षा का कहना है कि आप बच्चों को ऐसे समझाएं, ऐसा चीज़ सिखाएं कि बच्चे में संचार कौशल का विकास हो, यानी कि कैसे एक दूसरे से बात किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप जो है यहाँ पे करना होता है। ओपन डायलॉग यानी कि खुला संवाद, बच्चे अपनी राय, विचार और सवालों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना इस शिक्षा के अंतर्गत कि बच्चे जो है वो कोई भी सवाल पूछने के लिए डरे नहीं, आसानी से जो है वो अपने सवालों को जो है वो शिक्षक के सामने रख सकें और बिना हिचकिचाए जो है वो अपने सवालों को पूछ सके। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो फोकस किया जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड, तो इस प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला है आपका सीखने का केंद्र बालक, यानी कि बालक को जो है यहाँ पे सेंटर में रखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया बालक की रुचि, क्षमता और अनुभव पर आधारित होती है, वही चीज़ है जो पहले मैंने आपको बताया। सक्रिय अधिगम होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सक्रिय अधिगम करता है, यानी कि स्वयं अपने अनुभव और खोज के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। किसमें? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, टीचर क्या कहेगा, कुछ ऐसा टास्क दे देगा, ठीक है, ताकि बच्चा उस चीज़ को खोजे। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 वर्ड मीनिंग दे दिया, ठीक है, बोलेगा कि ए से रिलेटेड कोई 10 वर्ड मीनिंग आप इस चैप्टर से खोज के निकालो। तो बच्चा क्या करेगा, अपने अनुभव से या फिर किताब को पूरा अच्छे से पढ़ के उसको खोजने का प्रयास करेगा। तो वो एक तरह से क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, सक्रिय अधिगम होता है। या फिर कोई ऐसा टास्क दे देगा, किसी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिखने दे दिया जाएगा, ताकि बच्चा जो है अपने अनुभव से, अपने जो ज्ञान है उसके पास, उस अकॉर्डिंग जो है उसको यहाँ पे करेगा, टास्क को पूरा करेगा। तो ये आपका सक्रिय अधिगम कहलाएगा। ठीक है, एक्टिव लर्निंग, ऐसा लर्निंग जहाँ पे बच्चा सक्रिय होता है, ठीक है, एक्टिव होता है। तीसरा है आपका अनुभव आधारित शिक्षा, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षण कराया जाता है ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब पढ़ाया जाएगा तो हम लोग डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सके और सीख सके। ठीक है, जैसे कि खास करके साइंस वगैरह में देखते होंगे या फिर मैथ में देखते होंगे, अगर जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट अगर आप सिखाते हैं बच्चों को, तो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती है उसको अगर ध्यान में रखकर आप सिखाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये आपका अनुभव आधारित शिक्षा हो गया। रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, तो बच्चों की मानसिक स्थिति और अधिगम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, तो अगला सिद्धांत है आपका खोज परक एवं प्रयोगात्मक शिक्षण, यानी कि बच्चे स्वयं प्रयोग करें, खोज करें और अपनी समझ विकसित करें। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत कहा जाता है कि बच्चों को आप क्या करें, प्रयोगात्मक शिक्षण कराएं, यानी कि उनको जो है ऐसा काम दे ताकि बच्चे स्वयं प्रयोग करेगा, खोज करेगा और सीखेगा। ऐसा क्या होगा कि उसका जो दिमाग है वो ज़्यादा डेवलप होगा और जो चीज़ वो सीखेगा वो ज़्यादा लंबे समय तक उसके दिमाग में बना रहेगा। गति एवं शैली में भिन्नता, प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति और शैली जो है वो अलग अलग होती है, इसीलिए उन्हें जो है यहाँ पे फ्रीडम दिया जाना चाहिए। ठीक है, आनंददायक शिक्षा, खेल गतिविधियाँ और रोचक तरीकों से शिक्षा को प्रभावी बनाया जाता है। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसके अंतर्गत इस चीज़ को भी प्रमोट किया जाता है कि बच्चों को आप खेल के माध्यम से सिखाएं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप गतिविधि के माध्यम से सिखाएं, रोचक तरीकों से सिखाएं। ठीक है, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पास विभिन्न टीचिंग मेथड होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के शिक्षण जो पद्धति है वो आपका उनके पास होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझा सके। जैसे कि एक तरीका से अगर शिक्षक बताया, एक टीचिंग मेथड का यूज किया, तो मान लीजिए कि कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मानसिक स्तर कम होता है, तो फिर टीचर को क्या करना होगा, दूसरा टीचिंग मेथड यूज करना होगा, दूसरा तरीका से बताना होगा। अगर दूसरा तरीका से भी समझ में नहीं आएगा तो तीसरा तरीका से बताना होगा, है ना, यानी कि तरीका को जो वो बार बार बदलना होगा। तो ऐसा टीचर यहाँ पे हायर किया जाना चाहिए। अब देखिए
कुछ यहाँ पे परीक्षा उपयोगी बिंदु है, यानी कि कुछ एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा करके सीखने पर जोर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो करके सीखने के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी आधारित शिक्षा को यहाँ पे जो प्रमोट किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। अब यहाँ पे इसका लाभ क्या है कि अगर बच्चा को विद्यालय में बच्चा को जो है बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, ठीक है, तो इसका क्या क्या लाभ होगा उसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला लाभ है कि बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा, बच्चा में समस्या समाधान का गुण डेवलप होगा। तीसरा, बच्चा आनंदपूर्वक सीखेगा, आनंददायक अधिगम करेगा। चौथा, रचनात्मकता, यानी कि बच्चा में जो वो रचनात्मक का गुण डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगा, बच्चा क्रिएटिव बनेगा। पांचवा पॉइंट क्या है, नैतिक विकास, बच्चा में नैतिक विकास डेवलप होगा, यानी कि क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ डेवलप होगा, सही जगह पे सही लॉजिक का इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनेगा, यानी कि बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा समस्या समाधान और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और प्रभावी बनती है। बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार कौशल विकसित होती है। बच्चे इनोवेशन स्किल्स सीखते हैं और नए नए चीज़ों की खोज करेंगे। ठीक है, नैतिक विकास, व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित होती है बच्चों में। तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा का कुछ मुख्य लाभ है। ठीक है, इसी कारण से आज की जो शिक्षा है वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई गई है और इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वो विद्यालयों में दी जाती है। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विधियां हैं। तो वही पहला विधि आपका है डिस्कवरी मेथड, यानी कि बच्चे स्वयं खोज करके सीखते हैं। ऐसा उसको टास्क दिया जाए, इस तरीक़ा से सिखाया जाए कि बच्चा जो है वो चीज़ों को खोज के सीखे, खोज परख विधि का यूज करे। खेल आधारित शिक्षण होना चाहिए, खेल खेल के साथ जो बच्चों को सिखाने के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे खेल खेल के साथ रुचिपूर्वक चीज़ों को सीखें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए, बच्चों को वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड उपयोग किया जाना चाहिए। किसी विषय पर गहन अध्ययन और व्यवहारिक कार्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये आपका प्रोजेक्ट मेथड है। जैसे कि साइंस में कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है, तो आप बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने दे दीजिए, ताकि बच्चे जो खुद से सभी चीज़ें करके सीखेंगे तो उसके दिमाग में ज़्यादा समय तक वो चीज़ फिट रहेगा, याद रहेगा और बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। अगर बच्चा खुद कोई चीज़ काम करके सीखता है ना, तो वो उसके दिमाग में ज़्यादा समय तक बैठता है और वो अच्छे से सीख पाता है। बस टीचर को क्या करना है कि सामने रह के उसको गाइड करना है। ठीक है, बाकी बच्चे खुद करके सीखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि साइंस का जब प्रैक्टिकल होता है तो एक बार टीचर बता देते हैं सभी चीज़, उसके बाद बच्चा को खुद करके दिखाया जाता है, यानी कि बच्चा को बोल दिया जाता है कि अब आप लोग जो है वो खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डालना है, तो फिर बच्चा खुद से सभी चीज़ें करके सीखता है। तो वही आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया या फिर डिस्कवरी मेथड हो गया कि बच्चा स्वयं से चीज़ों को खोज के जो वो कर रहा है, स्वयं के माध्यम से जो वो कर रहा है। ठीक है, अगला है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि बच्चे समूह में कार्य करके सीखते हैं। वही प्रैक्टिकल वाला एग्जाम में देख लीजिए कि 4-5 बेंच लगा है एक क्लास में, एक बेंच के पास जो है आपका 5-6 बच्चा है और 5-6 बच्चा जो है वो पूरा एक दूसरे के सहयोग के साथ जो है वो प्रैक्टिकल कर रहा है, एक सॉल्यूशन के ऊपर दूसरा सॉल्यूशन डाल रहा है या फिर कोई भी साइंस का प्रैक्टिकल जो वो कर रहा है। तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि समूह अधिगम है। खेल खेल के माध्यम से सिखाना, ग्रुप वाइज हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बांट देते हैं और वहाँ पे भी बच्चे सहयोग अधिगम समूह अधिगम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विधियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका प्रमुख समर्थक एवं उनके विचार। तो देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे जो है विद्वान आते हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए हैं और इसी सिद्धांत का उपयोग जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किया जाता है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये वाला जो स्लाइड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है, बस किस विद्वान के द्वारा कौन सा विचार दिया गया है, कौन सा सिद्धांत दिया गया है, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि जॉन डेवी, तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिया, एक अनुभव आधारित शिक्षा के बारे में बात किया और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अनुभव आधारित शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया है, तो जॉन डेवी ने।
प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनका कहना था कि बच्चा जो होता है वो केवल किताब पढ़कर नहीं बल्कि अनुभव से ज़्यादा सीखता है। अगर बच्चा को पौधे के बारे में पढ़ाना है तो सिर्फ किताब से पढ़ाने के बजाय उन्हें पौधा लगवाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुभव वहाँ पे कराना चाहिए, तो बच्चे जो है वो चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीखते हैं। तो ये आपका ये दो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगला है आपका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो नई तालीम और कार्य आधारित शिक्षा के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है वो याद रखिएगा कि कार्य आधारित शिक्षा किसके द्वारा कहा गया है? तो वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो कहा गया था। ठीक है, इनका मानना था कि शिक्षा में काम को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ कोई कौशल भी सीख सके, कोई स्किल भी सीख सके। आगे है आपका मारिया मांटेसरी। ठीक है, मारिया मांटेसरी। तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया, एक संवेदनशील अवधि और आत्मनिर्देशित अधिगम के बारे में बात किया। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है, बस नाम याद रखिएगा, संवेदनशील अवधि और आत्मनिर्देशित अधिगम। थोड़ा सा अगर बात करें तो देखिए, बच्चा में जो है एक उम्र में, ठीक है, इनका मानना था कि बच्चे की ज़िंदगी में कुछ विशेष समय आता है, कुछ सेंसिटिव पीरियड आता है जब बच्चे कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कि 2 से 6 साल के बच्चा को अगर आप देखें तो भाषा जो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक जो है वो सेंसिटिव पीरियड आता है जब वो चीज़ों को जो वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो बस आप नाम याद रखिएगा, जीन पियाजे। तो इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डिटेल में आगे हम बात करेंगे कि आखिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो बस फिलहाल अभी आपको जो है इसका नाम याद रखना है कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है और इसका उपयोग जो है आज के जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें किया जाता है। ले वाइगोत्स्की है आगे, इसके द्वारा भी एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसी के अंतर्गत आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जेपीडी का और एक आता है एस्केप फोल्डिंग का। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे जो वो डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में। तो फिलहाल बस आप इसका जो है वो नाम याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया उसको एक बार जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इसके बाद जो एमसीक्यू प्रश्न आएगा उसको अच्छे से आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत बच्चा को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, और उसके रुचि और क्षमता के अनुसार उसको जो वो शिक्षा दिया जाता है। इसमें जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो आपका मार्गदर्शक और सुविधादाता, ठीक है, सुविधादाता की भूमिका होती है। टीचर को जो फैसिलिटेटर कहा जाता है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक की, या फिर आपको सुविधादाता ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो विधि अपनाई जाती है, तो मुख्य जो विधि है वो आपका करके सीखना पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। वातावरण यहाँ पे जो होना चाहिए वो आपका स्वतंत्र होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है बिना हिचकिचाए शिक्षक के साथ सवाल कर सके, शिक्षक से सवाल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्रिक है जो आपको याद करने में हेल्प रखेगी, जैसे कि DEP। तो डी से आपका डीवी कह लीजिए, जॉन डीवी। ई से एक्सपीरियंस और पी से आपका प्रोग्रेसिव, यानी कि जॉन डीवी ने एक्सपीरियंस और प्रोग्रेसिव के बारे में बात किया था। पी से पियाजे, सी से कॉग्निटिव। तो पियाजे कॉग्निटिव सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी दिया था। भी से वाइगोत्स्की, एस से सोशियो कल्चर थ्योरी। तो वाइगोत्स्की के द्वारा सोशियो कल्चर थ्योरी दिया गया था। MS यानी कि मांटेसरी, ठीक है, मांटेसरी, इन्होंने सेंसिटिव पीरियड के बारे में जिक्र किया है। किल पैट्रिक, के से आपका किल पैट्रिक होता है और पी से आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो प्रोजेक्ट जो मेथड है उसका जो खोज करता है वो आपका किल पैट्रिक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसको याद रखिएगा। अगर सवाल में आपको ऐसा काम दे रखा हो जिसमें बच्चा को सक्रिय रखा जाता है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कार्य हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, या फिर कोई ग्रुप वर्क हो गया, तो उसमें बच्चा अक्सर क्या होता है, एक्टिव रहता है, और इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमेशा सही रहता है। ठीक है, और दूसरा तरफ अगर रटने वाला ऑप्शन रखा जाए, जैसे कि बच्चा को किसी चीज़ को रटवाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है, तो वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन रहता है, और इस टाइप से आप सवालों को जो वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब MCQ सवालों को सॉल्व करते हैं।
चलिए, ये है आपका पहला सवाल। सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना। तो बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रखा जाता है और उसको शिक्षा प्रदान किया जाता है, ना कि टीचर को। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो अगर आपको याद होगा तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो लाभ मैंने बताया था, लाभ, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि इसका जो लाभ है वो है बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पाठ्यक्रम को सरल बनाना। पाठ्यक्रम को सरल बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के रुचि के अनुसार बनाना, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल सिद्धांतिक ज्ञान देना, तो बिल्कुल गलत। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, जॉन डेवी ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया है। तो सेकंड लास्ट वाले स्लाइड में मैंने जिक्र किया था कि जॉन डेवी के लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। डीईपी, डी का मतलब डेवी, ई का मतलब एक्सपीरियंस और पी का मतलब प्रोग्रेसिव। तो जॉन डेवी ने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया था और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जिक्र किया था। तो रोट लर्निंग वैसे भी आपका नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि लास्ट वाले स्लाइड में मैंने जिक्र किया था कि जहाँ कहीं भी आपको रोट लर्निंग देखने को मिलेगा वो ऐसे ही आप काट दीजिएगा, वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। धार्मिक शिक्षा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो जॉन डेवी ने जो है एक्सपीरियंस का बात किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नई तालीम का विचार किसने दिया था। तो आसान है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो नई तालीम का विचार दिया गया। अगला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ज्ञान प्रदान करने वाला, मार्गदर्शक और सहयोगी, अनुशासन लागू करने वाला, कठोर अनुशासनकर्ता। तो मार्गदर्शक और सहयोगी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इवन ये आपका जो सीटेट के एग्जाम में भी कई बार देखने को मिला है। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो फैसिलिटेटर की होती है। चलिए आगे देखते हैं, संवेदनशील अवधि का सिद्धांत किसने दिया है। तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जो है वो सेंसिटिव पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया गया। प्रोजेक्ट विधि का विकास किसके द्वारा किया गया। तो विलियम किलपैट्रिक। ठीक है। विलियम किलपैट्रिक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया गया। इसका जो खोजकर्ता वही है। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेपीडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये जो जेपीडी का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। बेसिकली इसके द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। तो उसी के अंतर्गत आपको जेपीडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जब हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको जो इसके बारे में बता दूंगा। ओके। फिलहाल आप याद रखिएगा, जेपीडी ये जो शब्द है वो आपका लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक क्या है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, गलत बात है। रटकर सीखना, नेगेटिव है। अनुभव आधारित अधिगम, तो बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर आपका 9 है, बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रगतिशील शिक्षा, केवल मौखिक शिक्षण। तो प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आधारित है। सवाल नंबर 10 देखिए, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन का श्रेय किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो कथन है वो आपका पियाजे का है। पियाजे का जब संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उसी में आपको ये वाला जो लाइन है वो देखने को मिलता है, ये वाला जो डिफिनेशन है वो आपको देखने को मिलता है। इन्होंने माना था कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यानी कि सक्रिय होकर जो है दुनिया की समझ बनाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बस आप फिलहाल जो वो छोटा मोटा चीज़ याद रखिए कि इसका लाइन याद रखिए, इसका सिद्धांत का नाम याद रखिए। खोजपरक शिक्षण यानी कि डिस्कवरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है। बच्चों को रटकर सीखने के लिए प्रेरित करना, मैंने आपको बताया है। जहाँ कहीं भी आपको रटकर सीखने को यहाँ पे प्रेरित किया जाए, ठीक है, प्रमोट किया जाए, उसको नेगेटिव मानिएगा। बच्चों को स्वयं खोजकर सीखने का अवसर देना, ठीक बात है। खोजपरक का मतलब ही होता है केवल शिक्षक आधारित शिक्षण लागू करना, गलत है। पाठ्यक्रम को सीमित रखना, गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। खोजपरक शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल। रटने की पद्धति ये आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो नेगेटिव है, नॉट पूछा है तो यही आपका है।
खेल आधारित शिक्षण होना चाहिए, अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए। तो ये सब तीनों जो है ACD, ये तीनों जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक विशेषता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। चलिए सवाल 13 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक की भूमिका, पाठ्यपुस्तक, बालक की रुचि और आवश्यकता, पाठ्यक्रम की कठिनाई। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ओके, आगे देखिए, खेल आधारित शिक्षा का सबसे अधिक उपयोग किस स्तर की शिक्षा में किया जाता है? तो खेल आधारित शिक्षा, तो आपको भी पता होगा कि बच्चों को यहाँ पे खेल आधारित शिक्षा दिया जाता है, तो हायर एजुकेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। तो जब बच्चे प्राइमरी क्लास में होते हैं तो उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ये आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो केवल अनुशासन लागू करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मार्गदर्शक और सहायक। अच्छा, ये वाला जो सवाल है शायद रिपीट हो चुका है। ठीक है, रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, रिपीट हुआ है। चलिए, आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है और इसका जवाब हमेशा की तरह आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आसान सवाल है। सवाल देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? बच्चों में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का विकास, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अनुशासन को कठोर बनाना, केवल शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाना। तो आसान सवाल है, इसका जवाब आप लोग जो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसी टाइप का सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है एक स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस है, इसको पे करके आप लोग जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी क्लासेस होती है सभी का टॉपिक वाइज नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका यही है कि यहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डेली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। इससे बच्चा क्या होता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो पढ़ाई कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है तो उनके लिए भी इस बार जो है वो फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके।